Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भाई भारत ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं। ये बताइए कि इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए। मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के अफवाज। ये बात तो हमारी गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट का पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी तो फिर उसके बाद फिर तो पाकिस्तान के बस का नहीं होगा संभालना। इंडिया के साथ हमने आपसे कहा यार थोड़ी बहुत तजारत शुरू करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, थोड़ा बहुत फ्लैंक्स को कवर करें। तो हमने आपसे कहा, आपने हाँ किया और फिर आपने यू टर्न ले लिया और आपने नहीं किया। वहां हम कह रहे थे कि जी हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं, और आपने ना नॉर्मलाइज किया और ना। भाई भारत ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे और वो इसीलिए जो वो तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप उनके डॉक्ट्रिन देखें, जो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन है जो कि बेस्ड है कोड स्टार डॉक्ट्रिन का, उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो जो है न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। तो हमें खुदारा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और फिर दुनिया में भी क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं रहती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है, तो दुनिया किस पे यकीन करे? वो भी कहती हैं यार ये लोग तो वैसे ही हैं, सिर्फ भड़के मारते हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है और कैसे होने चाहिए। तो मेरी इस्तिता यही है वज़ीर आज़म से। हम जानते हैं कि भारत S-400 पे भी और जो ऑयल उसने मंगवाया इंपोर्ट किया रूस से, तो अमेरिका इस वक्त किसी मूड में नहीं है कि वो भारत पे सैंक्शंस लगाए, काटसा की काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत। तो वो और भारत को मालूम है कि इस वक्त भारत का एक क्लाउड है और वेस्टर्न दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। और सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त यूरोप ख़ुद भी इंपोर्ट कर रहा है ऑयल भी और गैस भी, तो अभी कुछ वक्त लगेगा फेज़ आउट करने में। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो इतने उलझे हुए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका या बाकी मगरबी दुनिया की कोई इस वक्त वो कैपेसिटी है कि वो भारत पे इस किस्म की सैंक्शंस लगाएं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई पिछले दिनों दोस्तों के जो फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने मिस्टर मैक्रोन 3 बड़ी ताकतें उन्होंने जिक्र किया है कि वो इमर्ज हो रही हैं, एक चाइना, रूस और इंडिया, भारत। ये तीनों उनके ख्याल में ये अब एक नया दुनिया में सिस्टम बनने जा रहा है। ये बात तो हमारी गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट का पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी तो फिर उसके बाद फिर तो पाकिस्तान के बस का नहीं होगा संभालना। तो अभी आपने बोला है ना कि पता नहीं चलता है हुकूमत का, तो ये आपने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल सही मैम, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जिस दिन एग्रेसिव होगी पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा उसको, उस दिन वो पीए के लेके रहेगी। ये आप फिर से मुझसे बुलवा लीजिए, आई विल रिपीट इट एटलीस्ट 100 टाइम्स। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने 1971 के बाद पहली बार देखा है कि इंडियन प्लेन्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, एलओसी नहीं, बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान में जाकर के अटैक करके आए। तो ये एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर था और मोदी गवर्नमेंट कर सकती है इसमें कोई, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है और वो हम लेके रहेंगे। इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, हमारा स्टैंड उससे ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें पूरे जम्मू और कश्मीर की बात है। एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आई मुझे नहीं। जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मामला है, इसकी कुछ मोदी साहब के जमाने में
बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी उस पिछले अदवार में वो आ गए एकदम से जहाज लेके। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बालाकोट जो ऑपरेशन इंडिया ने करने की कोशिश की, वो एक बहुत ही भयानक और एक बहुत सीरियस और संगीन किस्म की एस्केलेशन थी इस खित्ते में, और वो एस्केलेशन वन ऑफ नहीं थी, उसने परमानेंटली ऑल्टर कर दिया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और टैक्टिकल रिस्पांस एस्केलेटरी लैडर को। और हिंदुस्तान ने जो एनेक्सेशन की है कश्मीर की 5 अगस्त को, उसको रिवर्स करने की बात कहाँ, उस पर बात भी नहीं हो रही हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में तकरीबन एक मुकम्मल कौमी कंसेंसस पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में वो ठीक है। पाकिस्तान में ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ अमन ओमान का रास्ता जो है वो इस तरह से है कि जो हिंदुस्तान कहता है वो बातें मानना शुरू हो जाए, तो फिर आगे जो सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान कहता है इवेंचुअली हमें वो भी माननी पड़ेगी, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। अच्छा, लेकिन मुर्शद साहब, एक भी तो सिलसिला ये है कि जब वो जो कुछ भी कश्मीर में हुआ अगस्त में, उसके बाद दुनिया भी देखा जाए तो खामोशी बैठी रही है। हमारे ब्रदर मुल्क जो हैं उन्होंने तो बल्कि कुछ नहीं कहा, बल्कि सिग्नलिंग ऐसी दी थी कि शायद उनकी लीनिंग उधर है। तो अच्छा, एक जो आर्गुमेंट आगे से मिलता है इसी हवाले से, वो आर्गुमेंट ये मिलता है कि जी ये 70 साल से जायद हो चुके हैं, जो कश्मीर आपके पास है वो कश्मीर आपके पास रहना चाहिए, जो कश्मीर हमारे पास है उसको करके एक जो है वंस फॉर ऑल एंड मूव ऑन वाली कहानी। ये एक बात डिस्कशन में तो आती है जब भी अक्सर हिंदुस्तानी दोस्तों से यहाँ पर बात होती है। एक दफा कौंसिल जनरल से, यानी कि यहाँ पर जो कौंसलेट का अमला था, उनसे बात हो रही थी एक किसी महफिल के अंदर, तो उनका वैसे तो उस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन वो कहना ही होता है कि 70 सालों से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो लेट्स इस जो है इसी को मान के आगे बढ़ा जाए। अब तो हिंदुस्तान, लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीब और गरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। वो तो, लेकिन शायद वो एक प्रेशर, एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी हो सकती है। अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के अफवाज। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। इंडिया ने जब चाहा कि भाई, आपने जैसे कहा कि मोदी साहब का पता नहीं, जैसे हमारे पिछले शो में चीतन साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। देखिए, चाइना को वर्ल्ड पावर बनने के लिए एशिया में सुपर पावर बनने की जरूरत है। भारत के होते हुए चाइना सुपर पावर एशिया में नहीं बन सकता। अगर एशियन पावर नहीं बन सकता, ग्लोबल पावर तो वो बन ही नहीं सकता। और अमेरिका का भी बेस्ट बेट इंडिया है। अब एक ही ताकत है एशिया में जो चाइना को रोक सकती है, वो है इंडिया। ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। कैट्स का सैंक्शंस हम पे नहीं लगी। ईरान में छाबार पोर्ट है जहां हम बैठे, सारे ईरान के पोर्ट्स पे सैंक्शन है, केवल छाबार को छोड़ के, क्योंकि वहां हम बैठे। तो अमेरिका का भी बात समझता है, रशिया भी ये बात समझता है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू बैलेंस योर थिंग। आज देखिए, आज हमारी स्ट्रेटजी का मानना है और हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप का कहना है, इसीलिए हम आज जहाज कम होने के बावजूद भी चाइना से ऊपर रैंक है। नंबर 3 रैंकिंग आ गई हमारी, मोस्ट ऑथेंटिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड में। आज हम यूके, फ्रांस और जर्मनी और ये जापान से भी ऊपर है। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर दिस स्ट्रेटेजिक, जैसे कहते हैं ना, नॉट डेटरेंस नॉट डिपेंडेंस। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस होती है जब आपके कहीं तरह के आपके पास वेपनरी हो और टाइम टेस्टेड वेपनरी हो। हाउ वी हैव एनसर्कल्ड चाइना, नॉट ओनली ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली।